मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे हिंदी व्याकरण आज मैं लेकर आया हूँ, जो हमारे बच्चों को बोर्ड परीक्षा में 12वीं बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड में सरल से सरल एवं सुगम से सुगम आज मैं बच्चों को बताने जा रहा हूँ सर्वनाम के बारे में। जो कभी कभी हमारे बच्चे या बच्चियाँ सर्वनाम तो समझते हैं, लेकिन बीच में कभी पूछ देता है कि निजवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। उसके भेद एवं उदाहरण 4 ऑप्शन में दे देता है, लेकिन हमारे बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल समझें ट्रिक के साथ, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए हमारे बच्चे, आज जो सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम केवल जिस तरह से हमारे बच्चे हिंदी में समास करते हैं, 2 पदों के मेल, संधि में जिस तरह कहते हैं 2 वर्णों के मेल, तो उसी तरह से सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए बच्चे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सर्वनाम संज्ञा के बदले में, तो संज्ञा के बदले में कौन शब्द, जैसे मैं, तुम, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या आदि, लेकिन वहाँ पारिभाषिक दृष्टिकोण से हमारे बच्चे संज्ञा की बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सभी नाम। जो शब्द सभी नामों या संज्ञा के बदले में आवे, वह सर्वनाम है। इसलिए सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं हमारे बच्चे। जैसे मैं, तुम, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या आदि। तो हमारे बच्चे याद रखेंगे कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या आदि। चलिए बच्चे, तो हमारे बच्चे याद हो गया, याद कर लेंगे बिल्कुल हल्का से, बिल्कुल। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद, बिल्कुल। कभी कभी हमारे बच्चों को परीक्षा में देता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों में चलिए बच्चे, अब अलग अलग तरीकों से मैं बच्चों को सर्वनाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके भेदों के बारे में। तो हमारे बच्चे, पहला भेद सर्वनाम के 6 भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो बिल्कुल पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे पुरुष अर्थात वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला,
एवं जिसके बारे में कहा जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारे बच्चे कहीं कहीं जो है हमारे बच्चे भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे वक्ता, श्रोता या जिसके बारे में कहा जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, 3 अंग हैं। जैसे कभी कभी हमारे बच्चे नहीं समझ आते हैं, उसको हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाला, जैसे मैं, हम, कहने वाला उत्तम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष, जैसे तुम, तुम सब। अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। माने कहने वाला प्रथम, सुनने वाला मध्यम और जिसके बारे में कहा जाए अन्य। तो हमारे बच्चे ये है हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो है अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष के नाम से जो है कभी कभी हमारे बच्चे नहीं समझ आते। अंग्रेजी मुझसे कोई कहता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो चलिए बच्चे हम वहाँ नहीं जाते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हमारे बच्चे हिंदी में सरल से सरल शब्दों में हमारे बच्चे आंक सकते हैं, पढ़ सकते हैं सर्वनाम। तो चलिए पहला हमारा हुआ सर्वनाम का जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। चलिए तो पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। बिल्कुल निज माने अपना होता है। निज माने अपना, स्वयं, खुद, अपना। माने जिस सर्वनाम से निज का बोध हो, निज का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए बच्चे, तो जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये निजवाचक सर्वनाम है। पूछता है परीक्षा में कि आप कौन सर्वनाम है, हमारे बच्चे भूल जाते हैं। तो निज, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप का जहाँ बोध होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए तीसरा है हमारे बच्चे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे निकट या किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हाँ, निकट का या किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, सो आदि। कभी भी हमारे बच्चों को भूलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बच्चे, हमारा पुरुषवाचक जिससे कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा गया जाए उसे हम पुरुषवाचक। निजवाचक जिससे स्वयं अपने आप का बोध हो निजवाचक। निश्चयवाचक जिससे किसी निश्चय माने निश्चित वस्तु नजदीक हो या दूर हो उसे हम जो कहते हैं निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक सर्वनाम जो हमारा तीसरा भेद है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, माने निश्चय के विपरीत एक निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। जहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, अनिश्चय, बिना निश्चय का हो। जैसे कोई कुछ, कोई कुछ, यह सर्वनाम हमारा अनिश्चय। ठीक निश्चयवाचक के उल्टा, विपरीत
ये परिभाषा है हमारे बच्चों को। तो चलिए बच्चे, निश्चयवाचक और इसे चले अनिश्चयवाचक हो गया हमारे बच्चों को। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा अनिश्चय। तो हमारे बच्चे कोई कुछ। पांचवा हमारा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कभी भी घबराने की जरूरत नहीं हमारे बच्चों को। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे याद होना चाहिए हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे प्रश्न का बोध हो। माने प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे प्रश्न का बोध हो। प्रश्न करना, जैसे क्या, कब, कहाँ। तो कौन, क्या, कब, किस लिए, ये सब हमारे इसके उदाहरण हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कब आओगे। प्रश्न करना। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ शब्द प्रश्नवाचक है। तुम कब आओगे, कब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किस लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हमारे बच्चे कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। आसान से आसान एवं सरल से सरल हमारे बच्चे इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। चलिए अंतिम सर्वनाम हमारे बच्चों को संबंधवाचक सर्वनाम। माने संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे किसी दूसरी या सर्वनाम का संबंध स्थापित हो। एक वस्तु का दूसरे से संबंध स्थापित करना। जैसे जो, जो, जो का सो, ये नित्य संबंध है। सो के स्थान पर आजकल वह भी प्रयोग होता है। एक जैसे हम कहते हैं यह राम की पुस्तक है, चाहे यह मोहन की गाय है। तो गाय मोहन की है, तो की शब्द जो है संबंध जहाँ पर स्थापित करता है हमारे बच्चों को। माने एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जो संबंध स्थापित किया जाए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम जानेंगे बच्चे। चलिए एक बार जरूर हमारे बच्चे इस वीडियो को कुछ नहीं, हमारे बच्चों को कठिन है, केवल समझ जाएं सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ ही है सर्वनाम, सभी नाम जो संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त किया जाता है, मैं, तुम, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या आदि। तो हमें आशा है कि हमारे बच्चों ने सर्वनाम के बारे में हमारे बच्चे पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। चलिए बच्चे आज के लिए